गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हम लोगों का टॉपिक्स है वाच्य परिवर्तनम। ये आपका सब्जेक्ट है संस्कृत ग्रामर, संस्कृत व्याकरण। वाच्य परिवर्तनम। तो सबसे पहले हम लोग यह समझने का प्रयास करें कि आखिर वाच्य होता है क्या। आप लोग हमेशा ऐसा सुनते होंगे कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। वाच्य को सेकेंडरी में रखकर तुरंत आप लोग इसको प्राइमरी में ले लेते हैं। हमको पता है कि वाच्य होता है तीन तरह के, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। लेकिन ये कभी आपने इस संदर्भ में संबोधन करने का प्रयास नहीं करते हैं कि आखिर वाच्य की चर्चा क्यों नहीं करते हैं। प्राय हम लोग लेकर चले जाते हैं, देखो जी वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन जो इसका एक जो बलदायक शब्द है उसी पर ये तीनों आपका डिपेंड है। तो हम लोग इसको बलदायक शब्द के रूप में क्यों नहीं मानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस भाव से यह पता चले, जिस भाव से यह पता चले कि दिया गया भाव कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है। कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है, भाव के अनुसार है। अगर हमारी क्रियाएं कर्ता के अनुसार हो, जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, जिसमें कर्ता प्राइमरी में है, बाकी रिमाइंडर्स वर्ड्स सेकेंडरी में, उसे कहते हैं कर्तृवाच्य। जिसमें कर्म की प्रधानता हो, क्रिया कर्म के अनुसार चले, जिसमें कर्म प्राइमरी में हो, बाकी बात सेकेंडरी में हो, क्रिया कर्म के अनुसार, उसको हम लोग कहते हैं कर्मवाच्य। और भाववाच्य, इसमें क्या होता है, अगर इसमें प्रश्न अरेंजमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन को आप इससे एक प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाना चाहेंगे, तो इसका कंस्ट्रक्शन, इसका बनावट में आप समझ नहीं पाएंगे कर्ता इसमें कौन है। कर्तृवाच्य, इससे प्रश्न बनाना आसान है, कर्मवाच्य से भी प्रश्न बनाना आसान है, और भाववाच्य केवल एक भाव देता है, केवल एक भाव। इतना मिठास की खाया नहीं जा सकता। तो भाई क्या मिठास, क्या नहीं खाया जा सकता, किसने कहा, केवल भाव का पता चलेगा, उसको कहते हम लोग हैं भाववाच्य। राम आम खाता है, इसमें राम की प्रधानता है। अगर प्रश्न आप अरेंजमेंट करते हैं, आम कौन खाता है, अगर आप प्रश्न अरेंजमेंट करते हैं कि आम कौन खाता है, तो राम आएगा। राम को प्रधानता हम दिए, राम की प्रधानता दिए, ये आपका कर्तृवाच्य हुआ। आम राम के द्वारा खाया जाता है, तो राम के द्वारा क्या खाया जाता, इससे भी प्रश्न बनाना आसान है। आम किसके द्वारा खाया जाता है, राम के द्वारा क्या खाया जाता है, तो आम खाया जाता है। तो आम आपका कर्म हुआ, क्रिया हमारी कर्म के अनुसार। यहां पर जो सब्जेक्ट है, यहां पर जो सब्जेक्ट है वह हो गया सेकेंडरी। आपका जो ऑब्जेक्ट है
वह हो गया प्राइमरी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों को कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य को ही वर्तमान समय में प्राइमरी में लेकर चलना है। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य को ही प्राइमरी में लेकर चलना है। अब जैसे मान लिया जाए लट लकार की क्रिया, लट लकार वर्तमान काल, तीता अंति सीता था, आमी आवा आमा, ये धातु प्रत्यय हुआ। पठती, पठतः पठंती, पठसी, पठतः पठत, पठामी, पठावा, पठावा। तो पहले हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं लट लकार के बारे में। सबसे पहले माना जाए राम आम खाता है, राम आम खाता है, राम आम खाता है। अच्छा, यहाँ आप पुस्तक दीजिए, यहाँ पुस्तक दीजिए तभी समझ में आएगा। राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर जो है क्रिया का जो रूप है वह राम के अनुसार है। क्रिया का जो रूप है वह राम के अनुसार है। क्रिया राम के अनुसार बदलेगी। वहां पर सीता देंगे तो पढ़ती है, यहाँ पर राम के जगह पर तुम देंगे तो पढ़ते हो। तो कहने का मतलब है क्रिया जो है वह कर्ता के अनुसार बदलती है। अगर इसका उच्चारण किया जाए, सही उच्चारण, राम ने पुस्तक को पढ़ता है, राम ने पुस्तक को पढ़ता है, तो राम शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में, राम शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में, तो कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति। अगर कर्ता एक है तो प्रथमा विभक्ति एक वचन, कर्ता दो है प्रथमा विभक्ति द्विवचन, कर्ता दो से अधिक है तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो यहाँ पर कर्ता एक है, तो राम शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन, रामः, रामः, रामः। यहाँ पर को चिन्ह छिपा हुआ, कर्मणि द्वितीया। कर्तृवाच्य में कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य में कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, तो पुस्तक शब्द का द्वितीया विभक्ति एक वचन। अगर पुस्तक दो रहता तो पुस्तक शब्द का द्वितीया विभक्ति द्विवचन। पुस्तक दो से ज्यादा रहता तो पुस्तक शब्द का द्वितीया विभक्ति बहुवचन। जैसे राम का रामम होता है तो पुस्तक का आपका होगा पुस्तकम, पुस्तक का होगा पुस्तकम। अब देखिए पढ़ना का होता है पठ और लट लकार की क्रिया है। कर्ता के अनुसार धातु में कौन सा प्रत्यय लगेगा? ती प्रत्यय लगेगा। धातु में ती प्रत्यय लगेगा। ये आपका हो गया पठती। तो कर्तृवाच्य ये आपका हुआ कर्तृवाच्य, ये आपका हुआ कर्तृवाच्य। कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया विभक्ति और क्रिया कर्ता के अनुसार, क्रिया कर्ता के अनुसार, क्रिया आपका कर्ता के अनुसार। ये हमेशा ख्याल रखना, जो जनरली हम लोग असर्टिव सेंटेंस जो पढ़ते हैं, जो असर्टिव सेंटेंस का रूपरेखा होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसी प्रकार इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ये हो गया आपका प्रथमा विभक्ति, इसमें द्वितीया विभक्ति, पठ धातु हुआ, तीता अंति सीता था, तो राम के नीचे सह के नीचे प्रत्यय हमारा ती है, धातु प्रत्यय ती है तो लगा दिए पठती।
अब चलिए इसी को हम चलते हैं कर्मवाच्य में। इसी को हम चलते हैं कर्मवाच्य में। जब क्रिया कर्म के अनुसार होती है, जब क्रिया कर्म के अनुसार होती है। पुस्तक राम के द्वारा पढ़ा जाता है। पुस्तक राम के द्वारा पढ़ा जाता है। पुस्तक राम के द्वारा पढ़ा जाता है। तो देखिए इसका जो कर्ता है, कर्तृवाच का जो कर्ता है, कर्मवाच में तृतीया विभक्ति एक वचन में प्रयोग कीजिएगा। इसका जो कर्ता होगा, कर्तृवाच का जो कर्ता होगा, वह कर्मवाच में बनेगा तृतीया विभक्ति एक वचन। तृतीया विभक्ति एक वचन। तृतीया विभक्ति एक वचन में राम का होता है रामेन। तृतीया विभक्ति एक वचन में राम का रामेन। राम एक है, राम दो है, राम तीन है, उस अनुसार उसका शब्द रूप देंगे। उस अनुसार उसका शब्द रूप देंगे। राम यहां पर अकेले है तो मैंने रामेन लिखा। अब यहां समस्या है पुस्तक कर्मवाच्य। तो कर्म में लगेगा यहां पर द्वितीया विभक्ति। कर्म में यहां पर लगेगा द्वितीया विभक्ति लगेगा। कर्म में यहां पर लगेगा द्वितीया विभक्ति। नहीं, कर्म में लगेगा आपको प्रथमा विभक्ति। तो कर्म में लगेगा प्रथमा विभक्ति। सबसे पहले तो जो कर्ता है, कर्ता को हम लोग तृतीया विभक्ति में कन्वर्ट कर दिए। ख्याल रखिएगा, कर्तृवाच से कर्मवाच में कन्वर्ट करते समय कर्तृवाच का जो कर्ता होगा, कर्तृवाच का जो कर्ता होगा, उसका रूप कर्मवाच में तृतीया विभक्ति एक वचन। अब कर्तृवाच का जो कर्म है, कर्तृवाच का जो कर्म है, कर्मवाच में प्रथमा विभक्ति में चला जाएगा। पुस्तकः। पुस्तकः कर्मवाच, कर्तृवाच का जो कर्म है, कर्मवाच में जब लाएंगे तो उसमें प्रथमा विभक्ति का रूप लिखेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यह आपको यहां पर मार्केबल बात है। पुस्तक न्यूटर जेंडर है। निर्जीव पदार्थ जितने भी हैं, अगर यह लिंग का संबोधन नहीं कर रहा है, अगर यह लिंग का संबोधन नहीं कर रहा है, यह न्यूटर जेंडर्स हैं, नपुंसक लिंग है, उस परिस्थिति में द्वितीया विभक्ति ही रहने दीजिएगा। उस परिस्थिति में इसको द्वितीया विभक्ति ही रहने देना है, जबकि होना चाहिए प्रथमा विभक्ति। जबकि होना चाहिए प्रथमा विभक्ति। तो ये हो गया आपका पुस्तकम, वही रह गया। जबकि यहां पर होना चाहिए आपको पुस्तकः। पुस्तकः प्रथमा विभक्ति, लेकिन यह नपुंसक लिंग है, न्यूटर जेंडर होने के कारण यह पुस्तकम ही रह जाएगा। अब चलिए, कर्ता के कर्म के अनुसार क्रिया होगी। पुस्तक एक है तो यहां हो जाएगा पठ्यते। इसका मतलब हुआ कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है। अब चलिए, राम के द्वारा विद्यालय जाया जाता है तो रामेन। रामेन विद्यालय नपुंसक न्यूटर जेंडर, यहां लिखिएगा विद्यालयम। विद्यालयम गम्यते। गम्यते। एक ऐसा एग्जाम्पल लिया जाए जैसे वह ग्रंथ पढ़ता है। वह ग्रंथ पढ़ता है। वह ग्रंथ पढ़ता है। वह ग्रंथ पढ़ता है। वह का सह।
वह का सह, कर्तृवाच में वह का सह, ग्रंथ का ग्रंथम, पठति, सह ग्रंथम पठति। अब इसको कर्मवाच में बदलिए, इसको कर्मवाच में बदलिए। तो कर्मवाच में बदलने का हम नियम क्या बताए? कर्तृवाच का जो कर्ता है उसमें तृतीय व्यक्ति लगेगा। कर्ता एक है तो एक वचन में सह का तेन, सह का तेन, ग्रंथ। आप ग्रंथम और ग्रंथ न्यूट्रल जेंडर्स है, लेकिन हम यहां पर प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे। नियम के अनुसार, नियम के अनुसार कह रहा है कि कर्तृवाच का जो कर्म है, कर्तृवाच का जो कर्म है वह कर्म, कर्मवाच में उसका प्रथमा विभक्ति होगा। कर्मवाच में उसका प्रथमा विभक्ति होगा। यहां हो जाएगा ग्रंथ, यहां हो जाएगा ग्रंथ। और ग्रंथ के अनुसार क्रिया होगी। अगर ग्रंथ बहुत से है तो पठ्यन्ते, कर्म के अनुसार क्रिया। ग्रह अगर बहुत से है तो क्या लिखेंगे? पठ्यन्ते। लेकिन ग्रंथ यहां पर एक है तो पठ्यते, पठ्यते। अगर इसमें जो क्रिया चलेगी कर्म के अनुसार,